9th क्लास। कल बेटा हमने आपका सेट 1 की एग्जाम का सेक्शन ए, बी और सी किया था, ठीक है। तो अब हम आज करेंगे सेक्शन डी, जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बेटा इससे पहले कल मैंने एक आपको 11th क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैं आपको बेटा एक ऑप्शन जो है ए बताया था मैंने आपको आंसर, लेकिन आपका ऑप्शन आएगा उसमें ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा बेटे? देखो, क्योंकि इसमें हमारे से ये पूछा गया था कि 2 + √3 और 4 + √3 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या ये इरेशनल नंबर है? सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बेटा यहाँ जब मैं इनका सम करती हूँ तो 2 और 4 6, √3 + √3 2√3, ठीक है। ये तो बेटा इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब इसीलिए इसकी एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो हमें 2 इरेशनल नंबर दिए गए हैं, अगर मैं उन दोनों को जोड़ती हूँ तो क्या आता है? इरेशनल नंबर। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, ठीक है। यहाँ मैंने इस कंसेप्ट में मैंने आपको ये बोल दिया कि ये जो है इरेशनल नंबर होता है हमेशा ही, लेकिन हमेशा नहीं होता। सपोज एक हमारे पास √2 हो और दूसरा हमारे पास -√2 हो, है तो दोनों ही इरेशनल नंबर, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? देखो, √2 में जब मैं जोड़ दूंगी -√2 को तो ये क्या आएगा? √2 -√2 यानी कि 0। क्या 0 इरेशनल नंबर है? नहीं ना। 0 कैसा नंबर है? रैशनल, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ठीक है। तो जो बेटा रीजन है, रीजन हमारा सही नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लिख दिया ऑलवेज नहीं होता इरेशनल, ठीक है। कई बार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आना है, ठीक है। एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो 11th का आप ऑप्शन लिख लेना, 11th का ऑप्शन आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 11th, ठीक है बेटे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें k की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ये तो बी सेक्शन है। हमें फैक्टराइज करना है बेटा इसको 8x³ + 27y³। इसमें आपने स्टेटमेंट को ठीक कर लिया था, इसमें 36x² आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, +54xy², ठीक है। ये थी आपकी स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हुए हैं। इसको हम लिखेंगे 2x³। जहां भी क्यूब हो तो वहां क्यूब वाला फॉर्मूला ही बनता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3y³ प्लस, अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b², ठीक है। a + b² क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इंटू में कोई भी रकम नहीं है, तो मैं इसको खोल लेती हूँ। इसको a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये आएगा ना हमारा अंदर मल्टीप्लाई करने पे। अब आप ये ध्यान दो कि ये स्टेटमेंट इसकी जैसी बन रही है, बन रही है ना इसकी जैसी। इट मीन्स अगर मैं इन 2 रकमों को देख लूं तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर आप शुरू से ही ये पहचान कर लोगे कि आपका ए और बी कौन सा है, तो आपको ये फॉर्मूला बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर इसके साथ कंपेयर करूं, इस रकम के साथ, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा ए क्या बनेगा? 2x। ए क्या बनेगा? 2x। और बी क्या बनेगा? 3y, ठीक है।
तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे 2x का क्यूब चाहिए जो है मेरे पास, यहाँ 3y का क्यूब चाहिए ये भी है मेरे पास, ठीक है। थर्ड में क्या है 3a²b, ठीक है, यानी मैं इस रकम को इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ 3a²b। तो मैं इसमें से 3 बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा 12 3 36, ठीक है, और x²y, ठीक है। नेक्स्ट में मुझे चाहिए 3ab², तो मैं 3 को अलग कर दूं, 3 को 54 से जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास होगा 18 xy², लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसे लिखो, इसको भी ऐसे लिखो, प्लस में अब मुझे बनाना है 3a², a मेरे पास ये है, ठीक है, 2x। अगर मैं 2x का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, और साथ में लिख दूं b क्या है 3y, ठीक है, तो आप इसको चेक करो क्या ये यही बन रही है, खोल के देखो इसको, 3 इंटू 4x² इंटू 3y। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 12 3 36, देखो 36 x² बन रहा है ना। इट मीन्स मैं इसको खोल के ऐसे, ये हमने कैसे लिखा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। इसके लिए आपको क्या ढूंढना है a और b, ठीक है बेटे। तो ये आपको बेटा शुरू से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये चूज करने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है 3ab², ठीक है, प्लस में प्लस में 3a क्या है अपना 2x, a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 3y का स्क्वायर। अब आप इसको खोल के देखो क्या ये रकम यही बनती है, इसको खोल के देखो 3 इंटू 2x इंटू 9y², ठीक है, 3 2 6, 6 9 54 xy बन रही है ना, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो 2x³, अच्छा अब ये हमारे पास बन ही गया, ये हमारे पास ये चीज बन गई ना सारी, तो ये किसके इक्वल है, ये सारी किसके इक्वल है a + b होल क्यूब के। तो हमारा a क्या है यहाँ 2x और b क्या है a 2x है, b क्या है 3y। तो इट मीन्स मैं इस सारे को लिख सकती हूँ 2x + 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इसको हम लिख देते हैं 2x + 3y का होल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 18 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम 18 का सेकंड पार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। इसको प्रैक्टिस करना बेटे, फिर हो जाएगा ये आपसे, थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है। अब है हमारा 18 का सेकंड पार्ट, हमने 104 इंटू 96 को इवेल्युएट करना है। ये दोनों ही 100 के नियर है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100 + 4, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ तो मल्टीप्लाई को हम मिस कर देंगे, 96 को लिख 100 - 4 लिख सकते हैं ना। अब आप देखो ये और ये रकम सेम है, ठीक है, ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, अंतर कहाँ है सिर्फ साइन में, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी कौन सी, a² - b² = a + b और a - b, ठीक है ना।
तो हमारा ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। 100 के स्क्वायर में 4 जीरो लग जाएंगी, 100 के पीछे 2 जीरो माइनस 16। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 16 को माइनस करोगे, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, यहाँ 9, यहाँ भी 9। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 9 9 8। क्लियर? इजी था ना ये तो बेटा। अब इसके और में हमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपकी हीरोज फॉर्मूला वाले चैप्टर में से है ना। आपकी नई बुक्स में वो 10 चैप्टर है, पुरानी में शायद 12 चैप्टर है ना। तो अब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ये 12.1 का है आपका, और शायद से कौन सा क्वेश्चन है ये? 3rd 4th क्वेश्चन मिलेगा आपको ये आपकी बुक्स में। ठीक है, देख लेना बेटा कौन सा है ये। 12.1 का क्वेश्चन है ये। और वाला है ये। The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमने इसका एरिया निकालना। देखो बेटा, जो भुजाओं का अनुपात है, रेशो है जो, वो कितनी दी हुई है हमें? रेशो ऑफ साइड्स। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में कर लोगे ना इसको, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 3:5:7। ठीक है, तो मैं साइड्स मान लेती हूँ। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3x। अब रेशो हटा के आपने कोमा लगाना है। ठीक है, 3x 5x और 7। देखो बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि इन क्वेश्चंस में आपने पेरीमीटर को 2 फॉर्मूलों से याद रखना है। ठीक है, एक तो पेरीमीटर के लिए आप 2s वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जो हमें पेरीमीटर दिया होगा उसको आप 2s के इक्वल रखोगे, और दूसरा आप पेरीमीटर को सम ऑफ साइड्स के इक्वल, यानी भुजाओं के योग के बराबर रखोगे। अब देखो, इसमें हमें किसकी जरूरत है? अब आप लिखोगे पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 300 मीटर। ठीक है, तो एक तो हमारा 2s हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, और यहाँ से हमारा s आ जाएगा 300/2, यानी 150। ठीक है, s निकल गया। हीरोन्स फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो s चाहिए होता है, और ये ABC यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम हमारे पास साइड्स तो बेटा x में दी हुई है, तो अब हम इस x को कैसे हटाएं? उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, अब ये हमने इसका दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। पेरीमीटर हमने 300 दिया हुआ है, सम ऑफ साइड्स यानी 3x + 5x + 7। 3 और 5 8, 8 और 7 15x = 300। ठीक है, यहाँ से हमारा x आ जाएगा 300/15। 20 आ गया। अब हम साइड्स निकाल सकते हैं। ये ही हमारी साइड्स हो जाएंगी 3x यानी 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20 यानी 60, 100 और 140। साइड्स आ गई। साइड्स आ गई मतलब क्या आ गया? A, B, C, जो हमें चाहिए किसके लिए? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ठीक है। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। एस की वैल्यू क्या है 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 150 में से 60 माइनस करो 90, 150 में से 100 माइनस करो 50, 150 में से 140 माइनस करो 10, ठीक है। इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब आप एक चीज नोट करो, सबके पीछे 0 है ना, इसका मतलब हम सभी को 10 की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 15 मल्टीप्लाई 10, 90 को लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई 9, 50 को 10 मल्टीप्लाई 5। सब में 10 10 आ गया ना? Yes, ma'am. कितने 10 हो गए? तो 4 10 में से कितने 10 बाहर गए? 2 10 बाहर, यानी 10 तो खत्म ही हुई, 10 का काम खत्म, ठीक है। अब बचा क्या अंदर? 15, 9 और 5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3 और 5 को 5 नहीं लिख सकते, 5 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 3 कितने हैं? 3 है, लेकिन 2 में से 1 बाहर आएगा, है ना, 1 तो अंदर रह जाएगा ना। और 5 कितने हैं? 2, तो 2 में से 1 बाहर, ठीक है। अब अंदर क्या बचा? सिर्फ 1 3, ठीक है। अच्छा, अब ये तो 2 बाहर नहीं निकले थे, 10 2 बाहर आएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 100। अब 100 को 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 300 रूट 3। ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, भूखंड का क्षेत्रफल। मैम है बेटे? मीटर स्क्वायर, हाँ हाँ, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 18 के बाद करो क्वेश्चन नंबर 19। आवाज क्यों आने लग गई? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। क्वेश्चन करना है। अब हमने इसमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। आधे बच्चों को तो ये स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही थी पेपर में, है ना, ये लिखा क्या हुआ। ये बेटा बाय में था, मैंने बताया भी था आपको कि ये बाय में है √6 बाय √2 प्लस, ठीक है। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। जब भी हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो बीच वाला साइन हम क्या करते हैं? चेंज। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √2 माइनस, ये हमने क्या किया? रैशनलाइज, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो √6 को √2 माइनस √3 के साथ। नीचे ध्यान दो, ए सेम टर्म है, फर्स्ट सेकंड टर्म सेम है ना। तो ए बी बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी अभी आइडेंटिटी करवाई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 माइनस 6 3 जा 8, ठीक है। नीचे क्या है? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? √12 को माइनस √18 बाय में -1 आएगा ना, तो हम इस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। ऊपर कैसे एडजस्ट करते हैं? ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो √18 तो प्लस का हो जाएगा और √12 माइनस का हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको आगे सोल्व कैसे करोगे आप? देखो, इसको आगे सोल्व करने के लिए अगर बेटा आपको रूट के अंदर वाली टर्म को सोल्व करना ना आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं पता है ना आपको? आपने बनाए होंगे बेटा, पहले बनाए हैं ना, बचपन में बनाए हैं। 18 का कैसे बनाएंगे प्राइम फैक्टर? इसको 2 से करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। तो यानी मैं 18 को लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3, ठीक है। ऐसे ही 12 के बनाओगे आप, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 3, यानी ये हो जाएगा 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना आपके पास। अब इसको देखो बेटा, ये 2 आ गए तो बाहर निकल जाएगा 1। देखो बेटा, ये पेयर में है 3, तो इसमें से 1 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? 2 2। अब 2 यहाँ पेयर में है तो 2 बाहर आ जाएगा 1 और 3 अंदर, ठीक है। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। करो जल्दी से। 19 क्वेश्चन है, √5 - √2 और √5 + √2। इसमें ध्यान रखना बेटा, बाई में नहीं है, तो इसमें है a - b, a + b, a² - b², ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5 - 2 यानी 3। ये तो सबसे इजी था, है ना। अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो कल करवाऊंगी बेटा, मेरी ड्यूटी लग गई है पेपर में, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन रह गए? 19 और 20, ठीक है, कल कर लेंगे जी बेटा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 19 का जो आपका और वाला सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं। उसमें हमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो बेटा, कोई दीवार है, वो किस शेप की है? ट्राइंगुलर शेप की है वो दीवार, ऐसी। और ये किस लिए यूज होती है? एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है। एडवर्टाइजमेंट समझते हो? जैसे आपने देखा होगा बेटा, दीवारों पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दी होती हैं, कोई सोप की दी होती है ना, देखते हो आप। हमारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट दे रखी होती है दीवारों पे, देखते होगे आप दीवारों पे। तो ये कह रहे हैं एक कंपनी ने ना एक दीवार को किराए पे लिया, ठीक है। वो उसके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट देती है और उसको उसका किराया देना पड़ता है। जिसकी वो दीवार है ना, उसको किराया देना पड़ता है, ठीक है। अब उस दीवार की हमें क्या बताई हुई है? वो उसकी साइड्स बताई हुई है, 122 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। अब उसका किराया लगता कितना है? उसका किराया लगता है 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर पर यूज करने का 5,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि अगर वो 3 महीने के लिए इस दीवार पर एडवर्टाइजमेंट दे तो उसको कितना किराया देना होगा, उसको कितना रेंट पे करना होगा, ठीक है। समझ आ गई स्टेटमेंट, ठीक है। अब बेटा ये पूरी वॉल है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगुलर वॉल है, मैंने इस पे कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट, जैसे समझ लो मैंने अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट करी है, ठीक है। तो मैं इस पे लिख दूंगी सब्सक्राइब किसको? NLA एजुकेशन, है ना। अब मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने इस दीवार को यूज किया, ये दीवार मेरी नहीं है, ठीक है। ये दीवार मैंने जिसके लिए, मुझे उसके लिए इसको किराया देना होगा। मैंने उसको ये कहा है कि मैं 3 महीने आपकी दीवार यूज करूंगी और इसके लिए आपको किराया दूंगी, ठीक है। अब ये दीवार जिसकी भी है वो ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपए है साल का। साल का मतलब 12 महीने का, ठीक है ना।
अब मुझे इतना किराया देना होगा, लेकिन ये तो सिर्फ 1 ही मीटर स्क्वायर का किराया है, ठीक है। मुझे तो ये पूरी दीवार यूज करनी है। अब ये दीवार कितने मीटर स्क्वायर है, मुझे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, ठीक है। एरिया से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कितना रेंट पे करना है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का किराया तो 5000 है, मुझे तो 3 महीने के लिए यूज करनी है, तो मैं पहले 1 महीने का किराया निकालूंगी, फिर 3 महीने। आ गई समझ। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसकी साइड यहाँ हमें साइड ऑफ ट्राइंगल 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा कि हम पैरामीटर कैसे निकालते हैं। एक तो हम सभी साइड्स का सम कर देते हैं, ठीक है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, 2s, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 122 प्लस 22 प्लस 120, इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा ये 264, 264 मीटर। ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 2s के, है ना। तो s कितना आ जाएगा, 264/2, 132 मीटर, ठीक है। अब s निकल गया, और एरिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, s a b c, ABC हमें गिवन ही है, ठीक है। इट मीन्स अब हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। s कितना है, 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ठीक है। इसको इरेज कर दो ऊपर से। अब इसको सोल्व करेंगे, 132 माइनस 122 कितना आएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 10 आएगा। और 132 माइनस 22 0 1 1, 110, ये आएगा 2, 3 माइनस 2 1, ठीक है, इतना ही आएगा ना। अब इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जब भी स्क्वायर रूट में हमारी ऐसी टर्म आ जाती है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम 132 के क्या बना लेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। देखो इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, पहले 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, इनमें से 2 गए, 2 छिके 33, अब 3 पर जाएगा 11, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी 132 को मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 2 3 11, ठीक है। 10 को 2 इंटू 5 लिखना चाहते हो 2 इंटू 5 लिख दो, लेकिन मुझे 110 दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको मैं लिख देती हूँ 11 मल्टीप्लाई 10। तो 10 10 2 हो जाएंगे ना, तो एक 10 मैं बाहर निकाल दूंगी, इसीलिए मैं 10 के फैक्टर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं 10 को ऐसे, आप फैक्टर भी बना सकते हो 10 के, ठीक है। अब 110 को लिख दिया मैंने 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब देखो, अब ये 10 2 बार आ गया है ना, 11 भी 2 बार आ गया, एक 11 बाहर, एक 10 बाहर, 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई 12 के भी बना लो। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 22 को 10 से करोगे 220, है ना। और ये 3 और 12 के बनाओगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये बन जाएंगे ना। ऐसे ही आपको छोटे छोटे प्राइम फैक्टर तक बनाते जाने हैं जब तक कि आपके ये निकलने बंद ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, इसमें से 1 2 बाहर और 1 3 बाहर, खत्म हो गया सब
अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 1 ये आ जाएगा 13 20 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। देखो ये तो हमारे पास इस गोल का क्या आ गया, एरिया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, रेंट। ठीक है, कि मुझे इसको यूज करने का कितना रेंट देना है। अब आप ये याद रखना, हमारा एरिया ये आ, ठीक है। अब हमारे पास एरिया आ गया। अब हम ये लिखेंगे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स है ना, फॉर 12 मंथ्स कितना है, 5000 रुपीज। ठीक है, अब हमने रेंट कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, 1320 मीटर स्क्वायर। अच्छा, पहले मैं मंथ्स को चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर निकाल लेती हूँ फॉर 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ का कितना हो जाएगा, कम होगा, डिवाइड करोगे 12 से। ठीक है, अब रेंट ऑफ मुझे कितने महीने के लिए लेनी है, 3 महीने के लिए। 3 मंथ्स का 5000 बाई 12 मल्टीप्लाई 3 4 12। ठीक है, ये आ जाएगा 4 कम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20 1250 रुपए। ये 3 महीने का किराया तो आ गया, लेकिन ये तो 1 मीटर स्क्वायर का है ना। मुझे तो पूरी दीवार यूज करनी है, यानी मुझे कितने एरिया का रेंट निकालना है, और 3 महीने के लिए ही निकालना है। 3 महीने का तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अब इतने मीटर स्क्वायर का करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1320। ठीक है, अब करो इसको मल्टीप्लाई, 130 को 125 से कर दो, 10 1 16 1 5 5 1 6। ठीक है, 2 2 4 6 2 ये आ गया 16500। ये 2 0 मैंने छोड़ी थी। ठीक है, तो ये कितने रुपए बन गए, 2.5 17,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपए। यानी इतना देखो, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसने जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसके लिए उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 16,50,000 रुपए। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्लास टीचर ऑफ क्लास 10 प्रिपेयरिंग रिजल्ट एनालिसिस ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, शी कंपेयर्स मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड इन क्लास 9th एंड क्लास 10। देखो बेटा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स का एक टीचर ने रिजल्ट एनालिसिस किया है। ठीक है, उसने उस बच्चे के मार्क्स को 9th के मार्क्स के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, और ये आपको उसका ग्राफ दिया गया है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का ग्राफ है, देखो नीचे मैथ्स, फिर एसएस, फिर साइंस है ना, और फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। ठीक है, पहला जो ग्राफ है वो 9th का है, और उससे नेक्स्ट किसका है, 10th का। ठीक है, अब ये हमारे से आपने इस ग्राफ को देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, आपको ग्राफ में ये पूछा गया है कि किस विषय में प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। देखो बेटा, इस ग्राफ को देखकर क्या पता चल रहा है, सुधार किस में हुआ है। सुधार का मतलब ग्राफ में जो इंक्रीज हुआ है। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो बड़ा लग रहा है ना, देखो ये कम बड़ा लग रहा है ना। तो पहले वाला जो ग्राफ है वो कौन से सब्जेक्ट का है, तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, मैथ्स में। ठीक है, तो आप 20th के जो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, ठीक है। सेकंड में पूछा गया है, 1 मिनट में ग्राफ बना देती हूँ इसका, तो याद। हाँ बेटा, अब देखो, अब आपके सामने है ग्राफ।
फर्स्ट का आपको पता लग गया। देखो बेटा मैं ये बता रही थी कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है ना। पिछले साल में वो उसके नंबर 30 थे, फिर देखो कितने हो गए 60। ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ ही से शो हो रहा है ना। इसमें कम इम्प्रूवमेंट है, इसमें भी कम है, इसमें तो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, बल्कि क्या हुआ है इसमें नुकसान हुआ है, उसका प्रदर्शन खराब हुआ है, उसके मार्क्स कम हो गए हैं इसमें, है ना। और इसमें क्या है बराबर है, ठीक है। तो सबसे सुधार सबसे ज्यादा किसमें हुआ है मैथ्स, ठीक है। अब सेकंड जो आपका है वो यही पूछा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेटरियोरेटेड, यानी किसमें प्रदर्शन खराब हुआ है, यानी किसमें उसकी परफॉर्मेंस लो हुई है, किसमें हुई है इंग्लिश। यानी पहले वो अच्छा था, पहले उसके मार्क्स ठीक थे, अब उसके मार्क्स कम हो गए हैं। तो आपका दूसरा आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तीसरा है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब होता है इक्वल। इक्वल किस में दिख रही है, हिंदी में। हिंदी में देखो दोनों सालों में बराबर है, ठीक है। तो थर्ड का आपका आंसर आ जाएगा हिंदी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ सब्जेक्ट। अब मैथ सब्जेक्ट में पहले साल 30 है, दूसरे साल 60 है, तो डिफरेंस क्या है 60 माइनस 30 यानी 30, ठीक है बेटा। तो आज आपका ये 9th का सेट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। कोई कमेंट हो बेटा, कोई आपको दिक्कत आए तो इसमें डाल देना, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।